नमस्कार दोस्तों, इजी रिपेयर चैनल में सबका स्वागत है। आज मैं आपको एलईडी टीवी के जो पावर सप्लाई आते हैं उसमें जो मॉड्यूल लगते हैं रिपेयर करने के लिए, उसके बारे में ज़रा डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कौन सा मॉड्यूल कहाँ पे लगाएं। आज भी बहुत से टेक्नीशियन को पता नहीं है ये जो दो मॉड्यूल है इनमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो फर्स्ट आपको ये मॉड्यूल दिख रहा है डबल मॉसफेट वाला, तो बहुत बार लोग बोलते हैं डबल मॉसफेट वाला पीएफसी मॉड्यूल दे दो, या कई बार बोलते हैं सिंगल मॉसफेट वाला पीएफसी मॉड्यूल दे दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो मॉड्यूल है पीएफसी है और ये जो है एसएमपीएस कंट्रोल मॉड्यूल है। ये डबल मॉसफेट वाले से पीएफसी का कुछ संबंध नहीं है। मतलब ये पावर सप्लाई कंट्रोल के लिए, एसएमपीएस कंट्रोल के लिए ये मॉड्यूल है, जहाँ पे डबल मॉसफेट यूज़ होते हैं जिस पावर सप्लाई में, वहाँ पे वो लगाना है। आपको इसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, LCD MK9Z250 करके आप मार्केट में ये मिलता है। और ये जो है LCD MK6S 55C 55C नाम से आपको मार्केट में मिलता है। तो ये जो फर्स्ट स्टॉप आपको दिख रहा है डबल मॉसफेट वाला, ये एसएमपीएस कंट्रोलर है जो एसएमपीएस को कंट्रोल करता है। और ये जो दूसरा वाला मॉड्यूल है LCD MK6S 55C, ये पीएफसी कंट्रोलर है। पीएफसी मतलब पावर फैक्टर करेक्शन, मतलब ये अपना 330 वोल्ट को 390 वोल्ट तक कन्वर्ट करने का ये काम करता है। तो ये पीएफसी कंट्रोलर हो गया। ये जो आप देख रहे हैं डबल मॉसफेट वाला, इसका काम अलग है। और ये आप देख रहे हैं ये सिंगल मॉसफेट जिसमें है LCD MK6S 55C, ये जो है APFC कंट्रोलर मॉड्यूल है। देखो कई पावर सप्लाई डबल मॉसफेट के रहते हैं, उसमें पीएफसी सेक्शन होता ही है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना, ये एसएमपीएस कंट्रोलर है और ये पीएफसी कंट्रोलर है। तो जो आपका ख़राब है वही लगेगा। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सिंगल मॉसफेट का पीएफसी है, ये डबल मॉसफेट का पीएफसी है, ऐसे कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिए। तो ये जो है एसएमपीएस कंट्रोलर है डबल मॉसफेट वाला, इसका मॉडल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ। इसको हम हाफ ब्रिज मॉड्यूल बोल सकते हैं या फिर डबल फेट मॉड्यूल बोल सकते हैं। इसको डबल फेट पीएफसी मॉड्यूल मत बोलिए, ये गलत है, ये पीएफसी मॉड्यूल नहीं है। तो इसको डबल एफईटी पीएफसी मॉड्यूल मत बोलिए। अभी हम एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ये देखिए एक सिंपल सा एसएमपीएस है, यहाँ से इसको एसी वोल्टेजेस है, मेन फिल्टर है, और ये मॉसफेट है, और ये मॉसफेट का कंट्रोलर है ये। और ये साइड जो है इसका आउटपुट साइड है। अभी ये सिंपल एसएमपीएस है, इसमें सिंगल मॉसफेट यूज़ हुआ है एसएमपीएस में, यहाँ पे कोई भी पीएफसी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? ये यहाँ पे पीएफसी वगैरह कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम है। अभी आप देख सकते हैं। और ये जो नॉर्मल पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम है, अगर ये नॉर्मल पावर सप्लाई में कुछ दिक्कत आती है, ये पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर वगैरह या मॉसफेट कुछ ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से मॉड्यूल लगेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए एक पहला STR मॉड्यूल है। अगर आपका ये सेक्शन ख़राब है कोई भी पावर सप्लाई में, तो STR मॉड्यूल, बट इनका भी एक रोल है, वेटेज के हिसाब से, साइज के हिसाब से ये चलेंगे। जैसे कि STR मॉड्यूल ये आपका 35 वैट तक चलता है, 35 वैट तक ये काम करता है। मतलब 24, ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक आप इसे काम में ला सकते हैं। उसके बाद में अगर कॉम्बो बोर्ड है आपका, उसमें बैकलाइट का सेक्शन अलग है, 40 का हो गया, 32 का हो गया, बैकलाइट का सेक्शन अलग है। और जो 12 वोल्ट मदरबोर्ड के लिए जाते हैं उसका सेक्शन अलग है। तो वहाँ पे भी ये चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वेटेज जो होता है डिवाइड हो जाता है।
इसलिए वहाँ पे काम करेगा। उसके बाद में दूसरा मॉड्यूल आता है अपना 524। जैसे ही ये भी वही है, सिंगल मॉस्फेट वाला है। जैसे ही सिंपल पावर सप्लाई में कोई ये सेक्शन ख़राब होता है, वहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं। ये जो 524 मॉड्यूल है, ये भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये भी आप, या ये सेक्शन अगर आपका ख़राब है एसएमपीएस का, ये मॉड्यूल लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉड्यूल है, बट इसकी दिक्कत ये रहती है कभी कभी लगाने में दिक्कत आती है। अगर छोटा कोई पावर सप्लाई है, वहाँ पे जगह कम है तो दिक्कत आती है। और इसका कॉम्बो बोर्ड में ज़्यादातर ये दिक्कत आती है, ये इसका जो आउटपुट का वोल्टेज हम डिसाइड करते हैं, सेट करते हैं, तब कभी कभी हाई वोल्टेज हो जाने से कॉम्बो बोर्ड में, क्योंकि उसका मदरबोर्ड पावर सप्लाई से अटैच ही होता है, इसके लिए कभी कभी हाई वोल्ट होके मदरबोर्ड में आगे दिक्कत आती है। तो ये जो मॉडल है 524 का, ये आप 100-150 वैट तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आपका 40-50 इंच तक के बोर्ड में ये काम करेगा। डिपेंड करता है उसका वैटेज कितना रहता है, क्योंकि एलसीडी वगैरह जो टीवी आते हैं उसमें वैटेज जो रहता है ज़्यादा लगता है करंट, और एलईडी में, नॉर्मल एलईडी में 50 इंच तक ये चल जाएगा। उसके बाद में ये तीसरा जो मॉड्यूल है मैं आपको बोल रहा हूँ, ये CA901, ये हेवी मॉड्यूल है। ये आप 60-65 इंच तक लगा सकते हैं। ये भी इस जगह पे लग जाएगा। ये आपको जो लगाना है जहाँ पे लोड ज़्यादा है, लोड ज़्यादा मतलब 3 एम्पियर से, मतलब 35 वैट से ज़्यादा है, 32 के ऊपर के इसमें ये लगाइए आप। छोटे इसमें ये नॉइज़ करेगा, ट्रांसफार्मर, इसका ट्रांसफार्मर नॉइज़ करेगा ये लगाएंगे तो आप। ये भी एक अच्छा मॉड्यूल है, बट बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है, ये लगाते टाइम आउटपुट नहीं बनता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसका मॉडिफिकेशन। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, 4-5 मॉड्यूल लगा के देख लेते हैं सेम, बट एक में भी वो मॉड्यूल फॉल्टी है बोल के बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं। बट ये मॉड्यूल फॉल्ट नहीं होता, थोड़ा लगाने में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ये CA901 यहाँ पे आप लगा सकते हैं, बट ध्यान रहे वैटेज उसका, मतलब जब आपका पावर सप्लाई 32 के ऊपर के टीवी में आप ये लगा सकते हैं। जहाँ पे आपका वैटेज 35 या 50 से ज़्यादा लग रहा है, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं ES93, ये PWM मॉड्यूल है। उसके बाद में ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये PWM मॉड्यूल है सारे। ये भी आप, अगर ऐसा आपका ये सेक्शन आपका ख़राब हो जाए तो आप ये मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं, ये सभी प्रकार के। अभी फ़िलहाल में हमने ये नया मॉड्यूल डिज़ाइन किया है ES93, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ये 50-55 इंच तक, मतलब लगभग 180 वैट तक इसका लोड आप मतलब दे सकते हैं। 180 वैट तक के पावर सप्लाई में आप लगा सकते हैं। इसमें लगाने में थोड़ी सी आसानी नहीं है, बट ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप इसे प्रॉपर अगर लगाए तो आपका इसका जो रिज़ल्ट है बहुत प्रॉपर है, और आप इसे अच्छे से एक बार लगाना सीख गए। इसकी मेन खासियत ये है, बहुत ही छोटा है। आप देख सकते हैं मॉस्फेट के बाजू में पीसीबी रखा है, लगभग मॉस्फेट के 2 गुना साइज़ का ही वो पीसीबी है। मतलब कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप कहीं पे भी छोड़ दो, और मॉस्फेट जो है इसका ओरिजिनल जगह पे लग जाएगा। इसलिए हीट सिंक का टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। आपका ओरिजिनल जगह पे मॉस्फेट लग जाएगा, और पीसीबी आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ये कैसे लगाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये दूसरे एसएमपीएस मॉड्यूल भी यहाँ पे चल जाएंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ये सिंपल पावर सप्लाई था, ये अभी एसएमपीएस ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे देखिए आप, ये वाला सेक्शन आपको ज़रा एक्स्ट्रा आ गया, आप पहले इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन यहाँ पे आ गया। मतलब ये सिंपल वाला पावर सप्लाई है, मतलब सिंगल मॉस्फेट वाला एसएमपीएस है, उसमें पीएफसी जुड़ गया। ये जो सेक्शन है
रेड कवर किया है आउटलाइन के साथ में, ये पीएफसी सेक्शन है। तो पीएफसी सेक्शन का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, बूस्ट करना। जैसे कि आप देख सकते हैं कई बार मेंस फिल्टर पे 390 वोल्ट आता है सेट जब स्टार्ट होता है तब। तो ये सर्किट जो होता है इसका काम होता है वो 330 का 390 या 380 वोल्ट बनाना। तो ये हमें 32 इंच के ऊपर के टीवी में लगभग मिल जाता है देखने को। इसका मेन काम यही है वोल्टेज को बूस्ट करना। तो अभी यहाँ पे भी एक मॉसफेट है पीएफसी का, और इसको पीएफसी कंट्रोल के लिए भी पीडब्ल्यूएम आईसी रहती है। तो ये जो सेक्शन है ये अलग हो गया, और ये जो सेक्शन है अभी हम देखते ये बाजू का सेक्शन अलग हो गया। अभी इसमें देखते हैं हम। देखो, अगर आपका ये सेक्शन ख़राब है तो ये मॉड्यूल लगेगा पीएफसी का। अगर आपका सेक्शन ख़राब है तो आप ये मॉड्यूल यूज़ करेगा। इसके अलावा इसमें दूसरा कोई मॉड्यूल नहीं है अभी तक। मतलब आपका पीएफसी ख़राब है तो आपको ये मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। आपका अगर सिंगल मॉसफेट भी है, डबल मॉसफेट भी है, तो भी आप यहाँ कौन सा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका पीएफसी सेक्शन ख़राब है। तो आपको ये मॉसफेट वाला जो है मैंने आपको शुरू में ही बताया उसका मॉडल नंबर, तो ये आपको यूज़ करना है। उसके बाद में वही पावर सप्लाई में मैंने आपको बताया ये सिंपल सा अपना एसएमपीएस कंट्रोलर है। एसएमपीएस कंट्रोलर मतलब आउटपुट इस पे निर्भर है, इस पे निर्भर नहीं है आउटपुट इस पे निर्भर है। ये तो खाली अपना 330 वोल्ट को 390 वोल्ट करेगा, बाकी आउटपुट इस पे निर्भर है। तो ऐसे भी पावर सप्लाई में अगर कुछ दिक्कत आती है तो ये मॉड्यूल सेम हमें जो एसएमपीएस कंट्रोलर में प्रॉब्लम आते हैं तो सेम मॉडल वहाँ पे यूज़ होंगे। अगर ये सेक्शन का आपका प्रॉब्लम है, ये वाले सेक्शन का, तो सेम अभी मैंने जो बताए ये वाले मॉड्यूल 524 STR CA901 ये यूज़ होंगे। और आपका अगर ये रेड वाला पोर्शन मतलब पीएफसी ख़राब है तो ये वाला यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका पीएफसी कंट्रोलर हो गया। यहाँ पे ये मॉड्यूल लगेगा। अगर ये ख़राब है तो मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, ये वही डायग्राम है। उसके बाद में ये मेरे पास एक ब्लॉक डायग्राम है, आप देखेंगे। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मॉसफेट है और ये एक मॉसफेट है। ये देखो, ये एक मॉसफेट है और ये एक मॉसफेट है, और ये अपना ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर, और ये आउटपुट। अभी देखिए जहाँ पे अभी देखिए इस पे आउटपुट निर्भर है, तो इसे हम पीएफसी नहीं कह सकते, इसे एसएमपीएस कंट्रोलर डबल मॉसफेट मॉड्यूल बोल सकते हैं आप। तो ये जो है ये ब्लू सेक्शन मतलब डबल मॉसफेट का जो सेक्शन है ये अगर ख़राब है तो आप ये मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो अभी जो भी डबल मॉसफेट वाले आते हैं ज़्यादातर पावर सप्लाई, उनमें आपको पीएफसी सेक्शन 99% मिलेगा ही। अभी इसमें पीएफसी नहीं जुड़ा हुआ है, आप एक ग्रीन में देखिए अभी पीएफसी जुड़ा हुआ नहीं है इसमें। तो अभी देखिए यहाँ पे ये पीएफसी जुड़ गया। तो देखिए पावर सप्लाई सेम है बट इसमें खाली पीएफसी ऐड कर दिया गया। तो अगर आपका पीएफसी ख़राब है इसमें भी तो आपको ये वाला मॉड्यूल लगेगा, और अगर आपका ये डबल मॉसफेट वाला सेक्शन ख़राब है तो आपको ये मॉड्यूल लगेगा। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते थे ये दोनों मॉड्यूल में। ये डबल मॉसफेट वाला पीएफसी इसको बोलते हैं बहुत से लोग, और इसको बोलते हैं सिंगल मॉसफेट वाला। तो यही कन्फ्यूज़न आपको मुझे दूर करवाना था। ठीक है, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।